बड़ी खबर, थोड़ी देर में ईरान और अमेरिका में वार्ता होगी। इस्लामाबाद में होनी है वार्ता। इस्लामाबाद वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सीज फायर के बाद पहली बार ये बातचीत हो रही है। तो सीज फायर की कुछ शर्तों पर बातचीत हुई थी और उसके बाद सीज फायर लागू किया गया था। अब बातचीत हो रही है सीज फायर घोषित होने के बाद पहली बार। तो देखिए, जेडी वैंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद पहुंचने की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की, विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। यानी अब पूरा अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। इसके बाद जेडी वैंस जाकर मुलाकात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। जेडी वैंस का स्वागत करने के लिए इसहाक डार और आसिम मुनीर पहुंचे थे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसिम मुनीर ने ही ईरानी डेलीगेशन का भी स्वागत किया था। मुलाकात करेंगे जेडी वैंस शहबाज शरीफ से और उसके बाद वार्ता की शुरुआत होगी। वार्ता की शुरुआत होने के बाद क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बाहल जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी मौजूद हैं। अशमिंदर सिंह जी, देखिए, ये जो हो रहा है अभी, ये तमाम औपचारिकताएं हैं। असल मुद्दा है वार्ता, और वार्ता के लिए दोनों पक्ष फिलहाल जो रुख सामने रख रहे हैं उसमें कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हैं अमेरिका के लिए भी, और ईरान भी कह रहा है कि ये नॉन नेगोशिएबल हैं। पहले तो वार्ता में अपर हैंड किसका है, कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने सुमेरा जी कि किसकी स्थिति बेहतर है। ये कहना कि दोनों इस समय चाहते हैं, यानी कि अमेरिका भी चाहता है, ईरान भी चाहता है कि ये युद्ध रुक जाए परमानेंटली, लेकिन अमेरिका जो चाहता है उसके बीच में जो ट्रंप के ऊपर प्रेशर है अमेरिकन डोमेस्टिक पब्लिक का, जहां पे वो 35% से गिर के 27% उसकी अप्रूवल रेटिंग आ गई है, और जिस हिसाब से अगर युद्ध खिंचता है तो सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप को होगा और अमेरिका की साख को होगा, और खासकर रिपब्लिकन पार्टी को होगा। ट्रंप कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम ऐसा आए कि उनकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी का कुछ समय के लिए पतन हो गया था। तो नुकसान ज्यादा ट्रंप का होगा, चाहे मिलिटरली उनके ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा अचीव हुए हैं, मिलिटरली उन्होंने डिग्रेड ज्यादा किया हो, लेकिन साथ में कहें स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ईरान के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हैं, जैसे कि वॉर को खींचना, जैसे कि मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल एंड तक करते रहना, जैसे कि उन्होंने अभी तक कहीं पे भी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल नहीं छोड़ा है, जैसे कि आज भी IRGC कंट्रोल कर रहा है कौन सी शिप वहां से जाती है कौन सी नहीं जाती। तो अगर एज देखा जाए तो एज इस समय ईरान के पास है, लेकिन दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे हैं। अगर कोई भी पीस वार्ता को आगे जाना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज जो चाहिए वो होगा एजेंडा सेटिंग और कॉमन ग्राउंड ढूंढना, और सबसे पहले पाकिस्तान का जो रोल इसमें फैसिलिटेटर का आएगा उसका यही रहेगा कि कैसे वो एजेंडा सेट करता है, कैसे इनडायरेक्ट टॉक्स के अंदर पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढता है ताकि बाद में डायरेक्ट टॉक्स हो सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ईरान को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी अपनी उस पोजीशन से जो अभी जिस पर दोनों मौजूद हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम यहां से नीचे नहीं आने वाले हैं, उससे कुछ नीचे आना होगा तभी बातचीत सफल हो सकती है। लेकिन डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि ईरान को लेकर कुछ कंसेशंस अमेरिका दे दे, जैसे वो अपनी फ्रीज संपत्तियों को कह रहे हैं कि भाई उस पे से आप अपना जो फ्रीज है वो हटा दें, या फिर वो जो प्रतिबंध लगाए गए थे, सेकेंडरी सैंक्शंस हैं, प्राइमरी सैंक्शंस हैं, उसको लेकर कोई पहल करे, और इस तरह की जो कोशिशें हैं उसके बाद कोई रास्ता निकल सके जिन मुद्दों पर अमेरिका चाहता है कि ईरान तैयार हो? देखिए सुमेरा जी, ये जिस वक्त ये वार्ता हो रही इस्लामाबाद में, तो सबसे पहले तो वार्ता कराने वाले पर लोगों को बड़ा संदेह है, लेकिन ये प्रश्न इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन करा रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो दोनों ताकतें हैं, मैं इसलिए कहता हूँ ताकतें क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है 40 दिनों में। क्योंकि संदीप जी देखिए, पाकिस्तान का रोल इस वक्त तो फैसिलिटेटर का ही है ना, मतलब उन्होंने एक जगह मुहैया कराई है, और वो यहाँ का, और जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो मनीष भी हमें बता रहे थे कि जेडी वैंस आ रहे हैं और अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं, तो डेलीगेशन आमने सामने बात करेंगे, यानी वो सीधे अपना संदेश देंगे ईरानी डेलीगेशन को, उसमें मीडिएटर्स नहीं होंगे कि वो किसी के जरिए अपना संदेश भिजवाएं। जी देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि एक वेन्यू पाकिस्तान ने दिया है और बस उसका रोल यहां तक ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों पक्ष
मैं अभी जो अपनी बात कह रहा था कि दोनों ताकतें इसलिए कहता हूँ ईरान को, क्योंकि 40 दिनों में ईरान ने साबित कर दिया है कि 27 फरवरी नहीं है। देखिए, ये बात तो पहले भी ईरान कह रहा था कि बात टेबल पर कर लिए जाए, जिनेवा पर उस समय बात हो रही थी, इस बात को ओमान कर रहा था आगे, लेकिन जो दम्भ था, अहंकार था अमेरिका का, वो 40 दिनों में चूर चूर हो गया। इसलिए मुझे पूरी संभावना है कि यहाँ पर जो यूएसए जो है, अमेरिका जो है जेडी वेंस के नेतृत्व में कहीं ना कहीं एक लचीला रुख अपनाएगा, क्योंकि उसको बात मानना पड़ेगा ईरान में, क्योंकि यदि यहाँ से टॉक फेल होती है तो फिर आने वाले दिनों में कहीं भी कोई स्पेस स्कोप नहीं बचता है कि दोनों में कहीं डायलॉग का स्पेस बचे। तो मुझे लगता है कि जो हार्डकोर डिमांड्स है दोनों तरफ से, जैसे कि स्टेट ऑफ हार्मुज है, इसने तो गिफ्ट में दे दिया ईरान को अमेरिका ने। अपनी इस कृत्य से, अपने इस आक्रामकता से ट्रंप ने स्टेट ऑफ हार्मुज जो सीधे सबके लिए दुनिया में खुला था, सेफ पैसेज था, एनर्जी का डिस्ट्रप्शन नहीं था, लेकिन जैसे कि रूस ने कहा, पुतिन ने कहा है कि देखिए स्टेट ऑफ हार्मुज इज ए काइंड ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट टू ईरान के लिए तो सबसे बड़ा जो उसका इनरिच यूरेनियम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कौन, स्टेट ऑफ हार्मुज। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी हमने देखना होगा कि दोनों पक्ष टेबल पर कितने कंप्रोमाइज्ड माइंड से बैठते हैं, और यदि ऐसा है दोनों तैयार हैं। देखिए, ईरान हो चाहे अमेरिका, दोनों चाहते हैं कि एग्जिट हो, लेकिन ईरान ने खोया बहुत है अपना, जो राष्ट्र सब कुछ खो चुका, लीडरशिप खो चुका है, बच्चे मारे गए वहां पर। तो मुझे लगता है वो इतना जल्दी, और वहां की आईआरजी यानी वो अपनी शर्तों को लेकर कि जितना उसको इस वक्त जितना उस पर हमले किए गए हैं और जिसको उसने झेला है, उसके बाद वो चाहेगा कि वो कुछ सब्सटैंटिव यहां से लेकर निकले।